ओके गाइस, हम सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। चित्र में दिखाई गई धरण के लिए कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण आरेख खींचिए तथा अधिकतम नमन आघूर्ण का मान भी ज्ञात कीजिए। फिगर में एक सिंपल सपोर्टेड बीम दिखाई गई है। सिंपल सपोर्टेड बीम का मतलब होता है कि जो दो या दो से अधिक सपोर्ट्स पर रुकी हो उनको सिंपल सपोर्टेड बीम कहते हैं। फिगर में दिखाया गया है कि सिरा ए व बी से 2 मीटर की दूरी पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडियल लगा है। ये भी सिरा बी से 2 मीटर की दूरी पर लगा है तथा सिरा ए से 2 मीटर की दूरी तथा सिरा बी से 2 मीटर की दूरी बराबर दूरी पर बिंदु सी व डी के बीच 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडियल लगा है। ये दोनों यूडियल तो एक जैसे हैं, बट ये जो बीच वाला यूडियल है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको हमने अलग तरीके से शो किया है ग्रीन कलर से, और इन दोनों को सेम कलर से शो किया गया है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में। इस सवाल के लिए हमको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। माना बिंदु ए पर प्रतिक्रिया का मान आर ए है और बिंदु बी पर प्रतिक्रिया का मान आर बी है। गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीचे से लगने वाले फोर्सेस बराबर ऊपर से लाने वाले फोर्सेस। नीचे से लगने वाले फोर्सेस में हमारे आर ए और आर बी, ऊपर से लगने वाले फोर्सेस में है यूडियल। ये एक यूडियल लग रहा है, ये दूसरा यूडियल लगा हुआ है और ये तीसरा यूडियल लगा हुआ है, और कोई पॉइंट लोड नहीं लगा है, तो हमको इनका ही टोटल करना है। तो यूडियल नंबर 1 की वैल्यू है 10 किलो न्यूटन पर मीटर और ये लगा है 2 मीटर की लेंथ में, तो 10 × 2 प्लस दूसरा यूडियल लगा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का और ये 2 मीटर की लेंथ में लगा है, × 2 प्लस तीसरा यूडियल 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लगा है और ये भी 2 मीटर की लेंथ में लगा है, तो इसलिए इसका भी यूडियल वेट 10 × 2 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाता है 20 प्लस 40 प्लस 20, तो ये हो जाता है 80 किलो न्यूटन। तो आर ए प्लस आर बी आ जाता है 80 किलो न्यूटन। इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। गाइस, फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी यूडियल हैं दोनों प्रतिक्रिया से बराबर डिस्टेंस पर है ना। तो ये एक सिमेट्री बनाता है। इसका मतलब आर ए बराबर आर बी होगा। चाहे तो आप इसको आघूर्ण के तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और जब आप उसको निकालेंगे देखिएगा कि आपका मान आर ए और आर बी का मान बराबर आएगा। तो अब ये एक सिमेट्री की तरह है, क्योंकि यहाँ से भी ये 2 मीटर की लेंथ पर है और यहाँ से भी ये 2 मीटर की लेंथ पर है और ये बीच वाला यूडियल भी दोनों तरफ से 2-2 मीटर की लेंथ पर है। तो ये एक सिमेट्री की तरह है दोनों, तो इसलिए आर ए आर बी का मान बराबर होगा। तो समीकरण 1 से आर ए प्लस आर बी बराबर है 80, तो आर ए का मान हम आर बी के बराबर कर देते हैं, तो ये हो जाता है आर बी प्लस आर बी बराबर 80। तो ये हो जाता है 2 RB बराबर 80, देन आर बी बराबर आ जाता है 40 किलो न्यूटन। सो आर ए बराबर आर बी है, तो आर ए का मान भी 40 किलो न्यूटन आ जाता है। इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, आर ए बराबर 40, आर बी बराबर 40। इसको हम फिगर में भी लिख लेंगे, आर ए बराबर 40 किलो न्यूटन और आर बी बराबर 40 किलो न्यूटन। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। गाइस, आर ए आर बी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम इसके बाद शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे।
ओके गाइस, RARB का मान निकालने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है शेयर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशंस करना। हमेशा राइट साइड से शुरू करेंगे, बिंदु बी से शुरू करेंगे और मान लेते हैं कि ऊपर से आने वाले फोर्सेस को हम नेगेटिव साइन से और नीचे से लगने वाले फोर्सेस को हम पॉजिटिव साइन से लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शेयर फोर्स एट बी ऑन ए राइट साइड। गाइस, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है कि किसी बिंदु के राइट साइड का मतलब होता है कि उस बिंदु के राइट साइड में यदि कोई फोर्स लगा है तो बिंदु बी के राइट साइड में कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए 0 किलो न्यूटन लिया जाएगा। तो शेयर फोर्स एट बी ऑन ए राइट साइड हुआ 0 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट बी ऑन ए लेफ्ट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसी उतारेंगे। ऑन ए लेफ्ट साइड का मतलब होता है बिंदु बी के ठीक ऊपर या नीचे यदि कोई फोर्स लगा है तो ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगा बट नीचे से प्रतिक्रिया आर बी लगी है। अब ये नीचे से लगी है तो इसलिए प्लस में आएगी और कितनी लगी है 40 किलो न्यूटन। तो ये हो जाता है 40 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट सी ऑन ए राइट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसी उतारेंगे। एट सी ऑन ए राइट साइड का मतलब हुआ बिंदु सी के राइट साइड में बिंदु बी तक यदि कोई फोर्स लगा है तो बिंदु सी के राइट साइड में 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है और ये ऊपर से लगा है तो इसलिए माइनस में आएगा। और कितना लगा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर 2 मीटर की लेंथ में। तो ये आता है इंटू 2, ज़्यादा 40 माइनस 20 तो ये हो जाता है 20 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट सी ऑन ए लेफ्ट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे। ऑन ए लेफ्ट साइड का मतलब होता है उस बिंदु के ठीक ऊपर या नीचे यदि कोई फोर्स लगा है तो बिंदु सी के ऊपर और नीचे कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए 0 किलो न्यूटन। तो ये हो जाता है 20 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट डी ऑन ए राइट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे 20। नाउ शेयर फोर्स एट डी ऑन ए राइट साइड का मतलब हुआ बिंदु डी के राइट साइड में बिंदु सी तक यदि कोई फोर्स लगा है तो जी हाँ, बिंदु डी व सी के बीच में 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है और ये ऊपर से लगा है तो इसलिए आएगा माइनस में। और कितना लगा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर 2 मीटर की लेंथ में। तो आता है 20 माइनस 40 मीन्स माइनस के 20 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट डी ऑन ए लेफ्ट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे तो ये आता है माइनस के 20 ऑन ए लेफ्ट साइड का मतलब होता है बिंदु डी के ठीक ऊपर या नीचे यदि कोई फोर्स लगा है तो बिंदु डी के ऊपर नीचे कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए 0 किलो न्यूटन। तो ये आता है माइनस के 20 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट ए ऑन ए राइट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे। तो शेयर फोर्स एट ए ऑन ए राइट साइड का मतलब हुआ बिंदु ए के राइट साइड में यदि कोई फोर्स लगा है तो बिंदु ए के राइट साइड में 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है और ये ऊपर लगा है तो इसलिए माइनस में आएगा। और कितना लगा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर 2 मीटर की लेंथ में इंटू 2। तो आता है माइनस के 20 और माइनस के 20 तो ये हो जाता है माइनस के 40 किलो न्यूटन। नाउ नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट ए ऑन ए लेफ्ट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे माइनस के 40 किलो न्यूटन। ऑन ए लेफ्ट साइड का मतलब होता है उस बिंदु के ऊपर या नीचे यदि कोई फोर्स लगा है तो ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगा बट नीचे प्रतिक्रिया आर ए लगी है और ये नीचे से लगी है तो इसलिए प्लस में आएगी और प्रतिक्रिया का मान है 40 किलो न्यूटन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0 किलो न्यूटन। इस तरह हमने प्रत्येक बिंदु पर शेयर फोर्स का मान निकाल लिया है। चलिए हम इनको हाईलाइट कर लेंगे। इन वैल्यूज़ के आधार पर अब हम शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे।
ओके गाइज, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, अब हम शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। वैल्यूज़ हमारे सामने हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है शेयर फोर्स डायग्राम एट बी ऑन ए राइट साइड है 0 किलो न्यूटन। तो एट बी है 0 किलो न्यूटन, तो ये हो जाता है हमारा 0 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट बी ऑन ए लेफ्ट साइड है 40 किलो न्यूटन। तो ये बिंदु बी पर ही है 40 किलो न्यूटन, और ये प्लस में है तो इसलिए ऊपर आएगा 40 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट सी ऑन ए राइट साइड है 20 किलो न्यूटन। तो ये प्लस में है तो ये ऊपी ऊपर आएगा, तो ये हो जाता है 20 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट सी ऑन ए लेफ्ट साइड है 20 किलो न्यूटन, तो ये भी वहीं पर रहेगा। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट डी ऑन ए राइट साइड, ये है हमारा माइनस के 20 किलो न्यूटन। तो बिंदु डी पर है माइनस के 20 किलो न्यूटन, तो इसलिए नीचे आएगा। चलिए मैं इसकी वैल्यू भी लिख देता हूँ, 20 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट डी ऑन ए लेफ्ट साइड, ये भी माइनस के 20 है तो वहीं पर रहेगा। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट ए ऑन ए राइट साइड, ये हो जाता है माइनस के 40 किलो न्यूटन। तो माइनस में है तो नीचे आएगा, और कितना है 40। तो गाइस मैं इसको लिख देता हूँ 40 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट ए ऑन ए लेफ्ट साइड है 0 किलो न्यूटन। तो बिंदु ए पर है ये 0 किलो न्यूटन, तो यहाँ पर आएगा, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 0 किलो न्यूटन। ओके गाइस, चलिए मैं अब इसको मिला देता हूँ। फर्स्ट बिंदु है ये बिंदु B2 है, नेक्स्ट है बिंदु C से ये आ जाता है, फिर नेक्स्ट है ये, फिर नेक्स्ट है ये। इस तरीके से गाइस हमारा ये शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो जाता है, और ये ऊपर वाला हो जाता है पॉजिटिव और नीचे वाला जाता है निगेटिव। तो गाइस एक बिंदु है डी और सी के बीच में, मान लेते हैं इस बिंदु को हम मान लेते हैं बिंदु ई। तो बिंदु ई एक ऐसा बिंदु है जहां पर शेयर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव भी कह सकते हैं हो रहा है। तो थ्योरम है जब शेयर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव से निगेटिव होता है या निगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान मैक्सिमम होता है। तो गाइस इस बिंदु की लोकेशन ज्ञात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान मैक्सिमम आएगा। तो गाइस मान लेते हैं कि बिंदु ई की बिंदु सी से डिस्टेंस है x मीटर। ओके गाइस, तो गाइस ये डिस्टेंस है आपकी 2 मीटर, तो ये बचता है आपका 2 माइनस एक्स। तो पहला काम अब हमारा होगा x की वैल्यू ज्ञात करना। तो गाइस ये एक समरूप त्रिभुज की तरह है। तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, तो ये 20 है, ये भी 20 है, क्योंकि ये 20 पर हमने बनाया था। तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, समरूप त्रिभुज में तो इनकी हम भुजाओं का अनुपात बना लेते हैं। थोड़ा सा मैं पुरानी चीज़ें हटा देता हूँ। तो इनका भुजाओं का अनुपात हो गया आपका, अगर मैं इस वाली भुजा को लेता हूँ 2 माइनस एक्स बटा, तो इस वाले त्रिभुज की ये भुजा आएगी और ये है हमारी x अपॉन x बराबर, अगर मैं इसकी ये भुजा लेता हूँ
20, तो बटे में आएगी ये वाली भुजा, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है समरूप त्रिभुज में। ठीक है, ओके गाइज, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 माइनस एक्स बराबर हो जाता है x, तो इसको हम एक साइड लेंगे तो 2x बराबर हो जाता है 2, तो x बराबर हो जाता है 1 मीटर। तो इसकी हमें लोकेशन भी मिल गई है। चलिए अब हम इसको अपनी फिगर में भी शो कर देते हैं। तो ये हो जाता है बिंदु E, और ये डिस्टेंस हो जाती है 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर बचती है। ओके, इसके बाद हम अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ओके गाइस, हमारा अगला स्टेप होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशंस करना। गाइस, मैं आपको फिर से बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि किसी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट का मान उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड में लगने वाले फोर्सेस का उस बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। गाइस, चलिए मैं आपको सवाल सॉल्व करवाता हूँ, तो आपको बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। चलिए राइट साइड से शुरू करते हैं। के बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू, गाइस बिंदु बी के राइट साइड में कोई फोर्स नहीं लगा है, तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट बी का मान होगा 0 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो गाइस ये बिंदु सी है, तो बिंदु सी के राइट साइड में दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो प्रतिक्रिया आर बी, और बी और सी के बीच में 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल। गाइस चलिए पहले मैं आर बी के लिए कैलकुलेशन कर लेता हूँ। अब आर बी नीचे से लगी है तो इसलिए प्लस में आएगी, और कितना है 40 इंटू बिंदु सी से उसकी डिस्टेंस हो जाती है 2 मीटर इंटू 2। नेक्स्ट है मेरा यूडीएल। अब यूडीएल जो है ऊपर से लग रहा है तो इसलिए माइनस में तो आएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बिंदु सी के राइट साइड में 2 मीटर की डिस्टेंस तक 10 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल लगा है, तो यूडीएल का लोड हो गया 10 इंटू 2, ये तो हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस आघूर्ण के लिए। तो गाइज यूडीएल हमेशा अपने सेंटर पॉइंट पर कार्यरत होता है। अभी 2 मीटर के लेंथ में लगा है, तो ये 2/2 और 2/2 पर कार्यरत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूडीएल बिंदु सी से 2/2 मीटर की डिस्टेंस पर कार्यरत होगा, तो इंटू 2/2। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये आता है 80 माइनस 2 से 2 कट गया तो ये हो जाता है 20, तो बराबर क्या आ जाता है 60 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट 8E। तो गाइस E के राइट साइड में फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो प्रतिक्रिया आर बी, दूसरा लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल 2 मीटर लेंथ तक, और लग रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल 1 मीटर लेंथ तक। ये सब बिंदु ई के राइट साइड में है, तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए इन सबको कैलकुलेशन में लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिक्रिया आर बी से। अभी नीचे से लग रही थी इसलिए प्लस में 40 इंटू बिंदु ई से डिस्टेंस, बिंदु ई से डिस्टेंस है 2 + 1 3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है यूडीएल, और यूडीएल लग रहा है ऊपर तो इसलिए आएगा माइनस में। फर्स्ट तो पहले हम 10 किलोमीटर पर मीटर वाले को पकड़ लेते हैं,
तो इसका यूडियल लोड हो गया 10 इंटू 2 इंटू डिस्टेंस। अब बिंदु ई से इसकी डिस्टेंस हो जाती है ये, ठीक है, क्योंकि यूडियल हमेशा अपने सेंटर पॉइंट पर कार्यरत होता है। तो बिंदु ई से इसकी डिस्टेंस हो गई 1 + 2/2 हो जाती है 1 + 2/2। ओके गाइस, नेक्स्ट यूडियल है, वो भी ऊपर लग रहा है तो इसलिए माइनस में आएगा। ये लग रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का 1 मीटर लेंथ में। तो यूडियल लोड तो हो गया आपका 20 इंटू 1 इंटू डिस्टेंस और बचती है। तो गाइज मैंने आपको बताया था कोई भी यूडियल अपने सेंटर पॉइंट पर कार्यरत होता है। अगर ये इसके सेंटर पॉइंट पर कार्यरत है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 1/2 मीटर, क्योंकि ये टोटल 1 मीटर डिस्टेंस है तो इसका सेंटर हो जाता है 1/2 मीटर। गाइज आप अच्छे से समझ लें, वरना अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन सारी गलत हो जाएंगी। तो इसकी डिस्टेंस हो जाती है 20 इंटू 1 इंटू 1/2। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये आता है 120 माइनस 40 इंटू 2, ये हो जाता है -10। इसको मैं और सॉल्व करूँगा 120 -80 और -10। सॉरी गाइस, ये 20 आएगा 20, ठीक है। तो ये हो जाता है 40। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई है। तो ये हो जाता है 20, तो ये हो जाता है 40, तो ये आता है 70 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट 8D। गाइस मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ, फिगर को बहुत ज़्यादा होच पोच हो रहा है, ठीक है। ये है 1 मीटर और ये 2/2 मीटर। ना बेंडिंग मोमेंट है डी का मतलब हुआ बिंदु डी के राइट साइड में। तो बिंदु डी के राइट साइड में है प्रतिक्रिया आर बी और 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडियल और एक 20 किलो न्यूटन पर मीटर का ये वाला यूडियल। तो फर्स्ट हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं आर बी, नीचे लिखेगा 40 इंटू बिंदु ई से इसकी डिस्टेंस, तो यह आती 4 मीटर। अगला है ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडियल और ये ऊपर से लग रहा है तो इसलिए आएगा माइनस में। और क्या है इसका यूडियल लोड 10 इंटू 2, ठीक है। और बिंदु ई से इसकी डिस्टेंस होगी ये, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी 2 + 2/2, तो हो जाती है इंटू 2 + 2/2। नेक्स्ट यूडियल है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो इसका यूडियल लोड होगा 20 इंटू 2 और ये कार्यरत होगा इसके सेंटर पे, तो इसलिए 2/2, ठीक है गाइज। तो ये हो जाती है 2/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आता है 160 -20 इंटू 3 माइनस के ये हो जाता है 40, तो ये आता है 160 -के 60 के 40, तो ये आता है 60 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट 8A बराबर, तो वही अगेन बिंदु एक के राइट साइड में जितनी फोर्सेस आएंगे उनको हम कैलकुलेशंस में लेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रतिक्रिया आर बी से। 40 इंटू बिंदु ए से प्रतिक्रिया आर बी की डिस्टेंस हो जाती है 2 + 2 + 2 मीन्स 6 मीटर। नेक्स्ट है यूडियल 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो ये इसका यूडियल लोड जाता है 10 इंटू 2 मीटर और ये कार्यरत होगा यहाँ पर, तो इसकी बिंदु ए से डिस्टेंस हो गई 2 + 2 + 1, तो इसका हो जाता है 10 इंटू 2 हो गया यूडियल
इंटू डिस्टेंस हो गया 2 + 2 + 1, कितना हो जाता है 2 + 2 + 1 5 मीटर। माइनस नेक्स्ट है 20 km/m का यूडियल 2 मीटर की डिस्टेंस पर, और ये कार्यरत होगा यहाँ पर। तो यहाँ से बिंदु ए से इसकी डिस्टेंस होगी 2 + 1 3। तो यूडियल लोड कितना हो गया 20 × 2 × ये डिस्टेंस 2 + 2/2 यानी कि 1, यहीं से आता है 3 माइनस। नेक्स्ट है हमारा 10 km/m का यूडियल, तो 2 मीटर की लेंथ में कार्यरत है, और ये भी इसके सेंटर पर कार्यरत होगा, तो ये 2/2 हो जाती है बिंदु ऐसे इसकी डिस्टेंस। तो यूडियल लोड हो गया 10 × 2 × 2/2 × 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 240 माइनस ये हो जाता है 100 माइनस ये हो जाता है 120 माइनस 20, तो ये होता है 240 माइनस 240, तो ये आ जाता है 0 kN/m। इस तरीके से हमने प्रत्येक बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट का मान निकाल लिया, और इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ओके गाइस, अब इसके आधार पर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ओके गाइस, हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ निकालने के बाद हम बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम को बनाएंगे। चलिए गाइस, मैंने ये फिगर से थोड़ा सा प्रोजेक्शन को गिरा लिया है और प्रत्येक बिंदु को भी शो कर लिया है, और अपनी सुविधा के लिए मैंने प्रत्येक मान को लिख भी लिया है, और मैंने प्रत्येक बिंदु को भी शो कर दिया है। चलिए गाइस, मैं अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। बेंडिंग मोमेंट एट बी है 0 kN/m। चलिए ये हो जाता है 0 kN/m। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट सी है 60 kN, और ये प्लस में है तो ऊपर आएगा, तो वो ये आ जाता है यहाँ पर 60 kN/m। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट ई है 70 kN/m। तो ये बिंदु ई पर है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ऊपर आएगा, ये हो जाता है सपोज 70 kN/m। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट डी है 60 kN/m। तो ये यहाँ आ जाता है, इसको मैं लिख भी देता हूँ 60 kN/m। नाउ नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट ए है 0 kN/m। तो ये हो जाता है 0 kN/m। ओके गाइस, चलिए मैं इन सबको मिला देता हूँ। तो ये मिला दिया मैंने। इस तरीके से मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बन जाता है। तो गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जहाँ पर शेयर फोर्स का मान प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो रहा है, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान मैक्सिमम आ रहा है। और यही हमारी थ्योरी थी कि जहाँ पर शेयर फोर्स अपना साइन बदलता है, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान मैक्सिमम आता है। तो कभी कभी सवालों में आपसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी निकालने को कहा जाता है। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना हो गया फिर आपका 70 kN/m एट ई। ओके गाइस, इस तरीके से हमने इस सवाल के लिए शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों बना दिया, और हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। ओके गाइस, अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और मैं इस तरीके से ही और वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे कि आपको और आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू।